हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च एंड सक्सेस में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप अति महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, भारत का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहा जाता है? भारत का जो है लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद में रखते हुए, ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 क्या कह रहा है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, 9, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। प्रश्न देखते हैं, 10 क्या कह रहा है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 क्या कह रहा है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13 क्या कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 14 क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 क्या कह रहा है, सूर्य मंदिर कुराड़ किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कुराड़ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 16 क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 17 क्या कह रहा है। कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 18, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृतसर में। अगला प्रश्न देखते हैं 19, चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिलिका झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर क्या कह रहा है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में फैला है? दोस्तों थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में फैला है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 21 क्या कह रहा है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। दोस्तों फीमर जो है जांघ की हड्डी होती है, इसको हम मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22 नंबर क्या कह रहा है। पानी का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला आप क्या कहते हैं? यानी पानी का रासायनिक सूत्र को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, H2O। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ध्वनि यानी साउंड की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? दोस्तों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस, सॉलिड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 25 क्या कह रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा माना जाता है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा इज द राइट आंसर दोस्त। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26 क्या कह रहा है। रक्त ब्लड का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों रक्त यानी ब्लड का लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 27 क्या कह रहा है। बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कितनी डिग्री सेल्सियस से होता है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है। दोस्तों कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका यानी सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 29 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण होता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 21 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष बदली गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 32 नंबर कह रहा है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 33 नंबर क्या कह रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था?
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखते हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 34 नंबर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। रामकृष्ण का मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्या कह रहा है? कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 36 आपका क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर क्या कह रहा है आपका? कह रहा है गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। तो दोस्तों अभी तक आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 39 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 40 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? दोस्तों तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलकाता में। यानी कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल शहर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं तो 42 क्या कह रहा है दोस्तों? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 43 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 44 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक सिंग वाला गेंडा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 45 आपका क्या कह रहा है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन इन दो देशों के बीच की सीमा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के दो देशों के बीच सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 46 आपका क्या कह रहा है? गंगा नदी की उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 47 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुंभ मेला इनमें से किस शहर में आयोजित नहीं किया गया था? दोस्तों कुंभ मेला जो है इनमें से किस शहर में आयोजित नहीं होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 48 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों लोटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 49 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी यानी
साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दोस्तों ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों 50 सवालों में से आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सामान्य ज्ञान की जीके वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।